डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल के ऊपर। डियर लर्नर्स, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कॉस्ट एस्टिमेटिंग टेक्निक्स। Cost estimation techniques predict the financial and material resources required to complete a project. प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कई सारे फाइनेंशियल और मटेरियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स जो हैं वो प्रेडिक्ट करती हैं कि कौन कौन से मटेरियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, राइट? So cost estimation in project management is the process of predicting the total financial resources कि कितने financial resources लगेंगे अगर हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं। Project manager use these methods to secure budgets, allocate resources, manage risk and ensure profitability throughout the project life cycle. तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो मेथड्स को यूज़ करता है सो दैट उसका जो प्रोजेक्ट है वो विद इन बजट कंप्लीट हो, और एलोकेट करता है रिसोर्सेज को ऐसे सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को कवर कर सकें एंड एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। सो व्हाट आर द टेक्निक्स to estimate cost? First is analogous estimating techniques, which is known as top down. Number one, this technique is based on historical data from similar project. कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो अगर उसके जैसा कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट बना हुआ है तो उसके डाटा को यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाया जाता है। इट इज़ क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। ये टेक्निक जो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, बट इट इज़ लेस एक्यूरेट। बट जो अर्ली स्टेजेस हैं प्रोजेक्ट में उसके लिए ये लेस एक्यूरेट है। इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाए तो अगर तो सिमिलर प्रोजेक्ट अवेलेबल है, उसके जैसा ही आपने प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये एक्सट्रीमली फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव है। बट अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो सेम नहीं है तो जो हिस्टोरिकल डाटा है वो काम नहीं आएगा, राइट? But has a lower accuracy if the historical project is not a perfect match. Next is parametric estimating. ये मेथड जो है वो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज़ करता है, वेरिएबल्स को यूज़ करता है कॉस्ट का एस्टिमेट लगाने के लिए। इट इज़ मोर एक्यूरेट व्हेन रिलायबल डाटा इज़ अवेलेबल। ये टेक्निक तभी एक्यूरेट होगी अगर रिलायबल डाटा अवेलेबल होगा, एंड इट इज़ सुटेबल फॉर रेपिटेटिव टास्क। जहाँ पे टास्क रेपिटेशन हो रही है टास्क की, उसके लिए पैरामीट्रिक एस्टिमेटिंग टेक्निक जो है वो हेल्पफुल है। इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाए, इट इज़ हाईली एक्यूरेट एंड डाटा ड्रिवन बट रिक्वायर्स एक्यूरेट हिस्टोरिकल मैट्रिक्स। बट इसके लिए भी हिस्टोरिकल मैट्रिक्स जो हैं वो एक्यूरेट होने ज़रूरी है। नेक्स्ट इज बॉटम अप एस्टिमेटिंग। बॉटम अप एस्टिमेटिंग टेक्निक क्या करती है? प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देती है एंड इट एस्टिमेट कॉस्ट फॉर ईच टास्क। हर मॉड्यूल की अलग अलग कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट करी जाती है। इट इज़ हाईली एक्यूरेट बट इट कंज्यूम्स टाइम। इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाए, द मोस्ट एक्यूरेट टेक्निक अवेलेबल इज बॉटम अप बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। बट इसमें बहुत सारी लेबर इन्वॉल्व होती है क्योंकि मॉड्यूल्स के ऊपर वर्क करना है। इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लास्ट इज 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग टेक्निक्स, जो अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करी जाती है। जो प्रोजेक्ट हाईली कम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें अनसर्टेनिटी और रिस्क इन्वॉल्व होता है, उसमें ये टेक्निक जो है वो यूज़ होती है, जो 3 पैरामीटर्स लेती है: ऑप्टिमिस्टिक, most likely, as well as pessimistic. So these are the 3 techniques for estimating cost. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।